ॐ निधाय हृदि विश्वेशं विधाय गुरुवन्दनं बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्कसङ्ग्रहः शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। किरणावली टीका में 136 पृष्ठ पर ऊपर से चतुर्थ पंक्ति। तत्वमसि इति अत्र तत्पदवाच्ये सर्वज्ञत्वादि विशिष्टात्मनि त्वं पदवाच्य अल्पज्ञत्वादि विशिष्ट आत्मनो अभेद अनुपपत्त्या उभयत्र एकदेशस्य सर्वज्ञत्वस्य अल्पज्ञत्वस्य च परित्यागेन उभयत्र उभयत्र अवशिष्टस्य अवशिष्टस्य विकास अवशिष्टस्य तत्पदलक्ष्यस्य त्वं पदलक्ष्यस्य एकदेशस्य आत्मनो अभेदेन अन्वय इति। तत्वमसि इस वाक्य में जहद अजहल लक्षण बताते हैं। तत्पदवाच्य सर्वज्ञत्वादि विशिष्ट आत्मा, त्वं पदवाच्य अल्पज्ञत्वादि विशिष्ट आत्मा, इन दोनों का आत्मनो अभेद अनुपपत्ति, सर्वज्ञत्व अल्पज्ञत्व इन दोनों का तो अभेद कभी नहीं हो सकता। विशेषण के साथ जो है ऐसा विशिष्ट, उसमें अभेद नहीं हो सकता। तो इसलिए उभयत्र एकदेशस्य सर्वज्ञत्वस्य अल्पज्ञत्वस्य च परित्यागेन, दोनों में एक देश का परित्याग करके जो सर्वज्ञ अल्पज्ञ है उनका, और उभयत्र अवशिष्टस्य तत्पदलक्ष्यस्य त्वं पदलक्ष्यस्य एकदेशस्य जो अवशिष्ट पद है, अवशिष्ट क्या है? आत्मा अथवा चैतन्य। वेदांत मत में चैतन्य, वो आत्मा शब्द लिखते हैं, आपको चैतन्य समझना है। तत्पदलक्ष्यस्य त्वं पदलक्ष्यस्य एकदेशस्य आत्मनो अभेदेन अन्वय इति। एक देश जो आत्मा रह गया चैतन्य, उसमें अभेद हो जाएगा। बाद में कहते हैं इदम अद्वैतानाम मतेन उदाहरणम। द्वैतियों को लगता है कि सुबह सुबह हमने क्या बोल दिया, जीव ब्रह्म ऐक्य, पाप हो जाता है उनसे। इदम अद्वैतानाम मतेन उदाहरणम, नैयायिक मते तो स्वयं देवदत्त, वो तो अपना देवदत्त में ही स्वयं देवदत्त इति अत्र शुद्ध देवदत्तस्य बोधो भवति। परोक्षत्व रूप तत्तांशस्य सन्निकृष्टत्व रूप इदन्त्वांशे देवदत्ते अन्वय अनुपपत्ते तत्र तत्तांशस्य हानम इदन्तांशस्य अहानम इति जहद अजहल लक्षणया इति बोध्यम। नैयायिक मत में स्वयं देवदत्त में यही प्रक्रिया है। परोक्ष में तत्तांश अंश से सन्निकृष्ट, तत्तांश से विशिष्ट देवदत्त, और अयम पद में जो सन्निकृष्ट है देवदत्त, इन दोनों का अन्वय नहीं हो सकता। एक तत्काल तद्देश विशिष्ट है, एक एतत्काल एतत् विशिष्ट देवदत्त है। इसलिए अनुपपत्ते तत्र तत्तांशस्य हानम इदन्तांशस्य अहानम, तत्ता का हान और इदम इदंतांशस्य अहानम, ईदंतांश का आहान तो नहीं होगा। मतलब यहाँ क्या करना है, तत्ता ईदंता, इनमें जो शुद्ध देवदत्त है, जो एक रूप है, उसका आहानम,
यहाँ कैसे लिखा है, तत्र तत्तांशस्य हानम ईदंतांशस्य अहानम इति जहद अजह लक्षण। वास्तव में ऐसा नहीं है, तत्ता को छोड़ दो और ईदंता को रखो तो भी ऐक्य नहीं होगा। तत्तांश ईदंतांश में जो विरोधी है उसका हानम और जो अविरोधी है उसका ग्रहणम, यह है जहद अजह लक्षण। मूल में देखिए, ठीक है, फिर भी ईदंता अंश जो रहेगा, सोयम देवदत्त में अयम वो है ईदम पदवाच्य, तो वहां अयम से आपको, हाँ वैसे ठीक है, मतलब जैसे हमको ग्रहण हो जाए इतना वो पर्याप्त है। हाँ। दीपिका में देखिए, गौणी अपि लक्षणा एवं, और तृतीय प्रकार की वृत्ति है। एक तो हो गई शक्य वृत्ति, एक लक्षणा वृत्ति। अब कहते हैं, मतलब शक्ति वृत्ति लक्षणा वृत्ति, अब कहते हैं गौणी वृत्ति भी है, तो ये गौणी अपि लक्षण आएगा। गौणी है उसका लक्षण में ही अंतर्भाव करेंगे। क्यों? लक्ष्यमाण गुण संबंध स्वरूपा, क्योंकि ये कैसी है, लक्ष्यमाण गुण संबंध स्वरूप है। टीका में देखिए, गौणी नाम सादृश्य विशिष्ट लक्षण, जहां सादृश्य है, सादृश्य विशिष्ट में जहां लक्षण होगी वो गौणी वृत्ति ऐसे शब्द व्यवहार करते हैं, वास्तव में वो लक्षणा ही है। साच द्वेधा, एका इदमादि पद विशेष्य वाचक पद समान विभक्तिक पद निष्ठा, ये एक ये है। गौणी दो प्रकार की है, इदम आदि पद विशेष्य वाचक पद समान विभक्तिक पद निष्ठा। दो पंक्ति के बाद दी है द्वितीया, द्वितीया तो इदम आदि पद भिन्न विशेष वाचक पद समान विभक्तिक पद निष्ठा। तो एक में इदम आदि पद विशेष वाचक पद की समान विभक्ति है, एक में इदम आदि पद भिन्न विशेष वाचक पद की समान विभक्ति, ये भेद है। अब प्रथम देखिए, उसका दृष्टांत दिया है, यथा सिंहोयम, तो सिंह सादृश्य बोधिका, सेयम साध्य साध्यावसानिका, साध्य नहीं साध्यावसानिका, साध्य में जिसका अवसान है, साध्यावसानिका, दीर्घ कर दीजिए, मतलब साध्यम अवसानम यस्याह सा गौणी साध्यावसानिका। साध्य जिसका अवसान, अवसान मतलब जहां उसका परिणाम होता है, मतलब वो वहीं रुकेगी। अवसान का अर्थ है वहां समाप्त हो जाना, तो वहां जाके रुक जाएगी साध्य में। जैसे हम कहते हैं पर्यवसान, तो अवसान शब्द से ही पर्यवसान बनता है। जैसे कोई बाल है, बालक, और उसको कहा सिंहोयम, तो सिंह कराने वाली यह लक्षण है। सादृश्य विशिष्ट ये मुख्य लक्षण है, और इसमें भी इदम आदि पद विशेष वाचक पद समानाधिकार। तो जैसे सिंहोयम, तो इदम पद भी है वहां पर, इदम आदि पद विशेष वाचक पद समान विभक्ति का, तो दोनों में समान अधिकरण्य रहेगा, दोनों की विभक्ति समान, समान विभक्ति का पद निष्ठा। और ये न्याय वाले लक्षणा केवल पद में ही मानते हैं, वाक्य में नहीं, इसलिए पद निष्ठा दिया, समान विभक्ति का पद निष्ठा। इदम आदि पद है अयम, इदम आदि पद का जो विशेष है वाचक पद समान विभक्ति का पद निष्ठा सिंह, सिंह का जो सादृश्य बोधन कराने वाली, ऐसी ये एक लक्षणा। तो मूल में जो दिया है, मतलब दीपिका में, लक्ष्यमाण गुण संबंध स्वरूपा। लक्ष्यमाण गुण कौन सा होगा? पराक्रम। देखो टीका में दिया, लक्ष्यमाणो यो गुण,
विलक्षण पराक्रमः क्रूरतादि तत्संबंध, संबंध का अर्थ है आश्रय, आश्रयत्व रूपा, तद्रूपा बोध्या। तो विलक्षण पराक्रम वाला, क्रूरता आदि, अथवा किसी के बाल ही बड़े होते हैं, उनको लगता है हम सिंह जैसे, बड़े बाल रखते हैं, फिर ऐसे ऐसे हिलाते रहते हैं। एक देखे थे हमने, ये तबला बजाते हैं ना, नहीं उनके तो इतने बाल नहीं थे, ये दूसरे बहुत बड़े बाल, ऐसे ऐसे जैसे उनको लगता है स्टेज पे खुद ही सिंह है। अच्छा है, वो भी उपासना है। सिंहोऽयम् तत्संबंधः आश्रयत्व रूपः तद्रूपा बोध्या। द्वितीया, अब द्वितीया कौन सी है? इदमादि पद भिन्न, इदमादि पद से भिन्न, मतलब जिस गौणी लक्षणा में इदम पद का प्रयोग नहीं होगा। ऐसे प्रथम में तो इदम का प्रयोग करके दिखाया सिंहोऽयम्, अब इदम आदि पद भिन्न, विशेषवाचक पद समान विभक्ति का पद निष्ठा, जैसे अग्निर्माणवकः इति अत्र शुचित्वादि गुण सदृश। अग्नि का गुण क्या है? प्रकाश एक, दूसरा यहां दिया है शुचित्व, शुद्ध रहना। अग्नि हमेशा शुद्ध है, इसलिए हमारे कोई भी वैदिक कर्म करते हैं, अग्नि से आप आरंभ कर दो, अग्नि कभी अपवित्र नहीं होगी। मतलब केवल कहा जाता है कि स्मशान की जो अग्नि है उसको अपवित्र मानेंगे, उसका उपयोग नहीं होता अन्य कहीं, उसके अलावा बाकी समस्त अग्नि पवित्र है। ऐसा शुचित्वादि गुण सदृश गुणवत्व बोधिका इति, तो दोनों प्रकार की लक्षण है। अब आलंकारिका, ये गौणी है, उसका लक्षणा में अंतर्भाव कर दिया, तो मुख्य दो ही रही, शक्ति वृत्ति और लक्षणावृत्ति। आलंकारिका पुनरेवम आहु। अब ये जो अलंकार का प्रयोग करते हैं वो क्या कहेंगे, देखिए, तीरे घोष इति प्रयोगे स्वाधीने संभवति अपि गंगायाम घोष इति अनन्वित प्रयोग कारणम शैत्य पावनत्वादि व्यंजनार्थम। कोई कहेगा गंगायाम घोष आप पहले बताओगे, फिर कहोगे यहां लक्षणा करो, और गंगा पद का अर्थ तीर करो, फिर समझो तीरे घोष। सीधे वाक्य में तीरे घोष क्यों नहीं लिखते? तो ये साहित्य वाले अलंकारिक, आलंकारिका है इसलिए क्या, जो अलंकार में शब्द, वाक्य में, शास्त्र में जो अलंकार का प्रयोग करते हैं वो क्या कहेंगे, तीरे घोष इस प्रकार का स्वाधीन प्रयोग कर सकते हैं। स्वाधीने संभवती अपि, इस प्रयोग का स्वतंत्र प्रयोग संभव है, इसमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन गंगायाम घोष बोलने से क्या होगा, गंगा पवित्र है और गंगा का जल शीतल रहता है, यहाँ तो कम से कम शीतल ही है, तो उसके पास जो गांव है, तो ये गांव पवित्र है, क्योंकि गंगा की पवित्रता से इसका सानिध्य है। शैत्य, यहाँ ठंडक रहेगी, ये गर्म नहीं हो जाएगा, अथवा गर्मी जब भी हो आप वहां स्नान कर सकते हो। तो ये केवल तीरे घोष कहने से नहीं समझ में आएगा, इसलिए गंगायाम घोष कहते हैं। देखो, स्वाधीने संभवती अपि गंगायाम घोष इति अनन्वित प्रयोग कारणम। अनन्वित का अर्थ है तीर का अन्वय करके नहीं, अनन्वित है, बिना तीर को लिए। शैत्य पावनत्वादि व्यंजनार्थम, क्योंकि इसको अभिव्यक्त करना है। शैत्य मतलब ठंडक, पावनत्व मतलब पवित्रता, इनकी अभिव्यक्ति करनी है। तत्र गंगा पदे जहल लक्षणया तीर बोधे सती अपि, गंगा पद की जहल लक्षणा करके तीर का बोध तो हो जाएगा, लेकिन
शैत्य पावनत्वादि इनकी प्रतीति नहीं होगी अगर केवल तीरे घोष कहेंगे तो शैत्य पावनत्वादि प्रतीत्यर्थम व्यंजना नामनी वृत्तिर अवश्यम मंतव्य। व्यंजना नाम की एक वृत्ति वहां अवश्य कहनी चाहिए। मतलब व्यंजना, अब ये क्या कहते हैं कि इसको केवल लक्षणा मत कहो, ये व्यंजना है। क्यों? क्योंकि वो कुछ अन्य भी बता रही है। तो अब सिद्धांत कहेंगे कि और एक लक्षण मानने की आवश्यकता नहीं है, अथवा और एक प्रकार की वृत्ति, शक्य वृत्ति हो गई, लक्षणा हो गई, गौणी उसका अंतर्भाव कर दिया लक्षणा में। अब व्यंजना का क्या करेंगे? साच शब्द शक्ति मूला अर्थ शक्ति मूला च, ये व्यंजना है, ये दो प्रकार की है, शब्द शक्ति मूला अर्थ शक्ति मूला। तत्र शब्द शक्ति मूलाम निरस्यति, दीपिका में देखिए, शब्द शक्ति मूल का निराश करते हैं। गौणी अपि लक्षण अग्निर्माणवक इति, अगले पृष्ठ पर देखिए। व्यंजना अपि शक्ति लक्षणांतरभूता, व्यंजना जो है वो भी लक्षणा के अंतर्भूत ही है, मतलब उसको अलग से मानने की आवश्यकता नहीं है। व्यंजनापि शक्ति लक्षणांतरभूता शब्द शक्ति मूला, शब्द शक्ति वाली जो व्यंजना है उसका लक्षणा में अंतर्भाव हो जाएगा। और अर्थ शक्ति मूला जो है उसका अनुमान आदि ना अन्यथा सिद्धा, अनुमान के द्वारा उसकी अन्यथा सिद्धि कर देंगे। तो कुल मिलाकर दो ही लक्षण रहे, दो ही वृत्ति रहेगी, शक्य वृत्ति और लक्षण। टीका में देखिए अभी, तो शब्द शक्ति मूला जो है वो लक्षणांतर भूता। अयम भाव व्यंजके पदे नानार्थ बोधकत्वम यदि तदा तत्र दूरस्था भूधरा रम्या इति अत्र। समझो एक इस प्रकार की व्यंजना है, दूरस्था भूधरा रम्या, ये वाक्य आपने सुना। भूधर शब्द का अर्थ क्या है? भू का अर्थ क्या है? पृथ्वी। भूधर का अर्थ क्या है? भूधर का अर्थ है पर्वत, जो पृथ्वी को धारण करता है, पृथ्वी को पकड़ के रखता है, शैल है। और भूधर का एक अर्थ है राजा, जो पृथ्वी का पालन करके उसको धारण करता है। तो भूधर के दोनों अर्थ है और वाक्य में दोनों बैठ जाएंगे। दूरस्था भूधरा रम्या, दूर में जो राजा दिख रहे हैं वो रम्य है, पर्वत जो है दूर से रम्य दिखते हैं। भूधर पदेन शैलानाम इव नृपतीनाम अपि शक्त्या एव बोधो निर्वहेत। भूधर पद से शैल में, पर्वत में और नृपति में, नृपति नाम में इकार दीर्घ कैसे हो गया? नामी, नामी सूत्र से। नृपति नाम शक्त्या एव बोधो निर्वहेत, अतो व्यंजना शक्ति अंतर्भूता, इसलिए व्यंजना शक्ति के अंतर्भूत है। गंगायाम घोष इत्यादौ तु शैत्य पावनत्वादि विशिष्ट तीर प्रतीतिर जहल लक्षणया एव निर्वहति। तत्र शैत्य पावनत्वादि विशिष्ट तीर अधिकरणक घोष तात्पर्येण प्रयुक्त वाक्यात् तथाविध तीर रूपार्थस्य बोधे तत्तात्पर्य अनुपपत्त्यात्मक बीज सत्वात् इति अतो लक्षणांतर भूता सा। शब्द शक्ति मूला जो व्यंजना है उसका कभी शक्ति अर्थ में अंतर्भाव कर देते हैं, कभी लक्षणा में, दोनों प्रकार से करते हैं। मूल में जो दिया है व्यंजना अपि शक्ति लक्षणांतर भूता,
मतलब कदाचित शक्ति अंतर्भूता, कदाचित लक्षण अंतर्भूता। क्यों? क्योंकि वो शब्द शक्ति मूला है। ऐसे इसका अर्थ ऐसे यहाँ समझना है। जैसे दूरस्था भूधरा रम्या, इसमें लक्षणा की आवश्यकता नहीं है, ये तो शक्ति वृत्ति से ही बोध हो जाएगा। शक्ति बोधो निर्वहित, तो इसमें शक्ति अंतर्भूता है। और गंगायाम घोष में जो शैत्य पावन इनकी व्यंजना है, तो लक्षणा में आ जाएगा। जहल लक्षणा से उसका बोध हो जाता है। तो इसलिए व्यंजना जो है कभी शक्ति अंतर्भूता, कभी क्या लक्षणांतर्भूता। इस प्रकार से दोनों का अंतर्भाव हो जाता है। आगे देखिए, शब्द शक्ति मूला शब्दस्य गंगापदस्य या प्रवाहे शक्ति ही सैवम सैव मूलम यस्याहा सा इति विग्रह। शब्दस्य गंगापदस्य या प्रवाहे शक्ति ही, ये हो गई शब्द शक्ति मूला। जैसे कभी कहा जाएगा गंगायाम नौका, तो गंगायाम में क्या लक्षणा लेंगे? मेरा प्रश्न है, गंगायाम में क्या लक्षणा लेंगे? प्रवाह। हाँ, लक्षणा नहीं लेंगे, शक्ति लक्षणा नहीं लेंगे। उसमें लक्षणा की क्या आवश्यकता है? गंगा में नौका रह सकती है, वहां तात्पर्य में कोई आपत्ति नहीं है, तात्पर्य अनुपपत्ति नहीं है। ननु शब्द शक्ति मूलायाः व्यंजनायाः अन्यथा सिद्धत्वे अपि अर्थ शक्ति मूला व्यंजना न अन्यथा सिद्धा। ओके, शब्द शक्ति मूला व्यंजना, चलो कहीं शक्ति वृत्ति कहीं लक्षणावृत्ति में बैठ गई, लेकिन अर्थ शक्ति मूला व्यंजना तो अन्यथा सिद्ध नहीं है। अर्थस्य तात्पर्य विषयी भूतार्थस्य या तात्पर्य विशेष बोधकता रूपा शक्ति सैव मूलम यस्याः सा इति विग्रह। अर्थस्य का अर्थ है तात्पर्य विषयी भूतार्थस्य या तात्पर्य विशेष बोधकता रूपा शक्ति, यही उसका मूल है। सैव मूलम यस्याः सा इति विग्रह। देखो, ये कभी वाक्य प्रयोग करते हैं अर्थ शक्ति के लिए। गच्छ गच्छसि चेत कांत पंथान सन्तु ते शिवाः ममापि जन्म तत्रैव भूयाद यत्र गतो भवान इति। क्या लिखे हैं देखो, ये कोई काव्य शास्त्र वगैरह में है। गच्छ गच्छसि चेत कांत, कोई पत्नी है, उनका पति जा रहा है मतलब उनकी मृत्यु हो रही है ऐसा लग रहा है। ते पंथान शिवाः सन्तु, तुम्हारा मार्ग शुभ हो, जाओ। गच्छसि चेत गच्छ, जा रहे हो तो जाओ। शी इज ऑल्सो, मतलब वो भी ठीक ही है, जाना है तो जाओ अभी। लेकिन ममापि जन्म तत्रैव भूयात् यत्र भवान गतः, मेरा जन्म वहीं हो जहां आप जाओगे, ऐसे प्रार्थना करती है। इति अत्र, हे प्रिय भवद्गमनोत्तरम मम प्राण वियोगो भविष्यति अतो न गंतव्य। अच्छा, ये कहीं और जाना चाहते हैं, अन्य गांव में, शहर में, वो रही है कि मेरा प्राण वियोग हो जाएगा अथवा मृत्यु भी हो रही है, इसलिए न गंतव्यम अतो न गंतव्यम, ये व्यंजना है। यह जन्म पदस्य गमनाभावे शक्ति, जन्म में तो गमन नहीं होता। वहां क्या दिया है देखो, ममापि जन्म तत्रैव भूयाद यत्र भवान गतः, यत्र गतो भवान, तो आपका तो गमन हो जाएगा, जन्म का गमन नहीं होता। ममापि जन्म तत्रैव, जन्म पदस्य गमनाभावे शक्ति न तो जन्म पद शक्य मरण संबंधम आदाय गमनाभावे लक्षणा तात्पर्यार्थत्वात्।
जन्म पद की शक्ति वृत्ति से वहां ज्ञान करना है, लक्षणा से नहीं, ऐसा टीकाकार कहते हैं। जन्म का अर्थ क्या होगा? गमन अभाव है, मेरा वहां जन्म होगा, इसका अर्थ है आप मत जाइए। गमन अभाव में इसकी शक्ति। जैसे हम अन्य वाक्य प्रयोग करते हैं ना, विषम भुंक्ष्व। विषम भुंक्ष्व का अर्थ है विष खाने से बिल्कुल नहीं, उसका अर्थ है वहां शत्रु के घर जाकर भोजन मत करो। तो ऐसे ही यहाँ जन्म पद का अर्थ गमन अभाव में, न तो जन्म पद शक्य मरण संबंधम आदाय गमन अभाव। जन्म पद से बता रहे हैं कि मेरा मरण हो जाएगा, तो मरण संबंधम आदाय गमन अभाव, मेरा मरण होगा इसलिए आप मत जाइए, ऐसे लक्षणा नहीं, क्योंकि वहां तात्पर्य नहीं है, ऐसा पूर्व पक्ष कहेगा। अतो न शक्ति लक्षणांतराभ्याम इह निर्वाह, इसलिए शक्ति और लक्षणा दो में से किसी में ही निर्वाह हो जाए, ऐसा पूर्व पक्ष होने पर उत्तरयति सिद्धांती मतलब नैयायिक कहेगा, अर्थ शक्ति मूलाच अनुमानादिना अन्यथा सिद्धा। ये अर्थ शक्ति वाली जो व्यंजना आप कह रहे हो, अनुमान से वो अन्यथा सिद्ध हो जाएगी। कैसे? अभी अनुमान बताएंगे इसमें। उनका सभी में अनुमान लगा देते हैं, जहां भी संभव है अनुमान से ही काम चल जाएगा। अर्थ शक्ति मूला च तू अर्थ में है, अनुमान आदि ना। इयम, ये देखो अनुमान आया, इयम मदीय गमन उत्तरकालीन प्राण वियोगवती। इयम भार्या मदीय गमन उत्तरकालीन प्राण वियोगवती, ये जो भार्या है मेरे गमन उत्तरकालीन प्राण से वियोग हो जाएगा, इसका प्राण वियोग वाली है ये। क्यों? विलक्षण शब्द प्रयोग तत्वात्, क्योंकि ऐसे शब्द प्रयोग कर रही है कि आपके जाने पर मेरा जन्म वहीं होगा, मतलब आप मत जाइए, तो अनुमान से हो गया। यन्नैवं तन्नैवं, यन्नैवं तन्नैवं का अर्थ क्या है? यत् साध्य अभाववान् तत् हेतु अभाववान्। यत् साध्याभाववान तद हेतु, जहां साध्य नहीं वहां हेतु नहीं। अब ये दूसरे तथा, अभी दृष्टांत कहाँ से मिलेगा इसका? देखिए दृष्टांत बिल्कुल मतलब इसमें हंसने की बात नहीं है। देखो दृष्टांत कैसे देते हैं। गच्छ गच्छसि चेत कांत मा विशंकस्व मत्कृते त्वयार्जितानि भोग्यानि भोक्ष्येऽहं भाग्यशालिनी इति उच्चारण कर्त्री स्त्री, ये दृष्टांत है। प्रथम स्त्री ने क्या कहा? गच्छ गच्छसि चेत कांत पंथान संतु ते शिवा, आपके मार्ग शुभ हो। ये दूसरी स्त्री क्या कहती है? गच्छसि चेत कांत गच्छ, जाना चाहते हो तो जाओ, मेरी चिंता मत करो। माँ विशंकस्व मत कृते, क्यों? बोले आपने जो पैसा इकट्ठा किया है, सब भोग्य पदार्थ, ये घर है, गाड़ी है, सब है, बैंक में कुछ रखा है, त्वया अर्जितानि भोग्यानि अहम भाग्यशालिनी भोक्ष्ये, मैं बड़ी भाग्य वाली हूँ, इतना सारा छोड़ के जा रहे हो, सब मेरा हो जाएगा। ये अन्वय दृष्टांत है कि व्यतिरेक दृष्टांत? कौन सा दृष्टांत है? व्यतिरेक। व्यतिरेक दृष्टांत है, क्योंकि यन्नैवं तन्नैवं दिया है, तो इसके शब्द प्रयोग है, उससे विलक्षण शब्द प्रयोग अन्य स्त्री के हैं, मतलब अनुमान से उसको व्यंजना को अन्यथा सिद्ध कर देते हैं। अब ये अनुमान भी इन कैसे ढूंढना है इन्होंने, गच्छ गच्छसि चेत कांत, वो भी अनुष्टुप श्लोक बना दिया उसका। इति एवं व्यंजना संपादनीयार्थस्य अनुमाने नैव लाभात् अर्थ शक्ति मूलापि व्यंजना अन्यथा सिद्धा। इस प्रकार से व्यंजना संपादनीय जो अर्थ है, व्यंजना से जो अर्थ प्राप्त होगा, अनुमान से ही उसका लाभ हो जाएगा। अनुमाने नैव लाभात्,
अर्थ शक्ति मूला अपि व्यंजना अन्यथा सिद्धा। तो अर्थ शक्ति मूला जो है वो अन्यथा सिद्ध हो गई, और शब्द शक्ति मूला है उसका शक्ति अथवा लक्षणा में अंतर्भाव करके वो भी अन्यथा सिद्ध हो गई। तो एक अनुमान से सिद्ध कर सकते हैं, एक शक्ति अथवा लक्षणा से। तो व्यंजना नाम की कोई एक अलग शब्द शक्ति मानने की आवश्यकता नहीं रही। अनुमानादिना इति अत्रादिना संभावना संग्रह तथा च क्वचित संभावनयैव तादृश लाभार्थेन व्यंजना अन्यथा सिद्धा इति। अनुमानादिना जो कहा दीपिका में, तो इति अत्र आदि, आदि दिया है ना, तो अभी अनुमान और आदि क्या है, बोले संभावना संग्रह, संभावना से भी हो जाएगा ये। तथा च क्वचित संभावनयैव तादृश लाभेन व्यंजना अन्यथा सिद्ध, व्यंजना से ही उस प्रकार का लाभ हो जाएगा। उस प्रकार का लाभ का अर्थ है अर्थ शक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। अर्थ शक्ति मूला जो व्यंजना है संभावना से हम कर लेंगे। तो कोई पूछेगा संभावना क्या है, ये तो बताया ही नहीं आपने। संभावना तो उत्कटैक कोटिक संशय, उत्कटत्वम विषयता विशेष इति। उत्कट एक कोटिक संशय, ये है संभावना। संशय का लक्षण क्या है, आगे देखो आएगा, संशय, विपर्य और तर्क। संशय का लक्षण क्या है, एकस्य धर्मिणी विरुद्ध नाना अर्थ अवगाही ज्ञान, और नाना धर्म अवगाही ज्ञान। एक धर्मी में एक से अधिक अर्थ का अवगाहन जब होता है, स्थाणु वा पुरुषो वा, वस्तु एक है, उसमें दो स्थाणु धर्म है कि पुरुष धर्म है, और जब दोनों, इसको कहते हैं दो कोटि, द्विकोटिक, संशय द्विकोटिक रहता है। मतलब दो पक्ष बने और दोनों बराबर हैं। यहां तक समझ में आया संशय की परिभाषा? यस स्वामी जी। पहले देखी है हमने, सभी लोगों को समझ में आया कि नहीं? ठीक है, तो ये संशय है एक, इसकी परिभाषा याद रखिए, एकस्मिन् धर्मिणी विरुद्ध नाना अर्थ नाना धर्म अवगाही ज्ञान, यह संशय। इसमें दोनों पक्ष बराबर लग रहे हैं, 50-50% समझो कि स्थाणु भी हो सकता है, पुरुष भी हो सकता है। इसमें अगर एक पक्ष बढ़ गया, उत्कट हो गया, तो कहा उत्कट एक कोटिक संशय, अभी द्विकोटिक संशय में से एक कोटिक संशय हो जाएगा। तो अभी आपने देखा कि वहां कोई हाथ हिल रहा है, अथवा देखा कि बहुत सारे लोग आए थे, वहां खड़े थे, तो स्थाणु नहीं पुरुष ही होगा। संभावना बढ़ गई, अभी निश्चय नहीं हुआ, प्रमाण नहीं हुई कि पुरुष है। वो चलने लगा तो बस समझ गए, क्योंकि स्थाणु चल नहीं सकता, केवल कुछ हिल रहा है, तो अभी केवल हाथ देख के संभावना हो सकती है। तो इसलिए कहा उत्कट एक कोटि के संशय जब होगा, संशय है लेकिन एक कोटि उत्कट हो गई, उसको कहते हैं संभावना। जैसे सामान्यतः है, साधक लोग कैसे प्रश्न करते हैं, ये जीवन मुक्त है कि नहीं, तो पहले तो द्विकोटिक संशय रहेगा, नहीं ये जीवन मुक्त है कि नहीं। फिर कुछ होने से उत्कट एक कोटि का हो जाएगा, संभावना। कोई कहेगा कि अच्छा इन्होंने यहाँ अध्ययन किया है, ये किया है, वो किया है, हो सकता है। अथवा तो जैसी हमारी बुद्धि, हम ऐसे नहीं नहीं ये तो नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता, वैसे भी हो सकता है। तो उत्कटत्वम विषयता विशेष, उत्कटत्व क्या है, किसी एक विषयता शेष हो जाना, मतलब अधिक किया जाए, ये अधिक है ऐसे।
यदि तु शब्दात् अमुम अर्थम प्रत्येमि इति स्वारसिक प्रत्ययस् तदा व्यंजनाया वृत्तित्व निराकरणम वाचस्पतीनाम अपि अशक्यम इति मंतव्यम। यदि तु शब्दात् अमुम अर्थम प्रत्येमि, शब्द से इस अर्थ को मैं ग्रहण कर रहा हूं, इति प्रत्येमि, प्रत्येमि इणगतौ धातु एमि, स्वारसिक प्रत्यय, स्वारसिक प्रत्यय जब होगा तदा व्यंजनायाः वृत्तित्व निराकरणम, व्यंजना वृत्ति का निराकरण वाचस्पति से भी नहीं हो सकता। वाचस्पति नाम अपि अशक्यम इति मंतव्यम। वाचस्पति से यहाँ ब्रह्मा नहीं लेना है। वाचस्पति न्याय वैशेषिक के ग्रंथ पर उन्होंने भाष्य आदि कुछ लिखे हैं, उनको ले सकते हैं। वाचस्पति नाम अपि अशक्यम इति मंतव्यम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।